मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रो। अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं, ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। ये अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें ये कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। ठीक है, पहले अपने संस्कारों का संस्कार करेंगे। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। सुनिए भक्ति गीत, भजन, आरती और मंत्र। अब ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है, एक मोहन 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 है। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। पमा पगमा गा सा सा नि सा, पा पमा पगमा गा सा सा नि सा, गमा धा 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 पदा नि सा नि धा पमा पा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं यह जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता
देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु अंतर्मुखी हो जाएं, स्वयं को देखें। मैं एक जगमगाती ज्योति, सत्युगी आत्मा हूं। सत्य अहिंसा श्रीमत के पथ पर चलने वाली एक एक परमात्मा की श्रीमत का पालन करने वाली मैं वो श्रेष्ठ आत्मा हूं। बाबा को सामने अनुभव करें। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। शांति दीदी। आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? शांति। मन मना भव के महामंत्र से रजाई प्राप्त करनी है। मन बना भाव के मंत्र से राजाई प्राप्त करनी है। ओके। हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। लेकर ही छोड़ेंगे। तो क्या रावण से छीन लेंगे। रावण से छीन रहे हैं। पहले उसके मुरीद बन गए, अब उससे छीन रहे हैं वापस। तो भारत देश की महिमा सुनी। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। बहुत सुंदर गाया हुआ था। सो ये वो दुनिया है जिसको मैं देखूं, मुझे यहाँ पर जाना है। आज दीदी ने क्या बोला? देखो मैं वहां फिट होती हूं, और अगर मैं नहीं फिट हो रही पूरी तरह, तो ये जो डिस्टेंस है मुझे कवर करना है। इसको कवर करने के लिए मुझे कौन सी बात है जो अभी तक नहीं करी और मुझे करनी है। 1 मिनट हम सभी देखें कि ये जो डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझ में कौन सी वो बात है, मैं चेंज कर लूं तो हो जाएगा। कोई ना कोई एक प्रोमिनेंट बात होती है हमारे संस्कारों में। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करके आज हम बाबा को समर्पित करेंगे और उसके ऊपर कम से कम 21 डेज काम करेंगे। हमने उसको चेंज करना है। आपका दृढ़ता पे अभी चल रहा है, दृढ़ता से उसको बदलना है। क्या बताया दीदी ने? कौन सी बातें हमारे को भटकाती हैं, मन हमारा इधर उधर चंचल हो जाता है? सबसे पहली बात क्या थी? लक्ष्य विहीन। मेरा लक्ष्य अगर बन जाए कि मुझे इस संस्कार को पॉजिटिव बनाकर छोड़ना है, पर मेरा लक्ष्य होगा तब होगा। हम सबका लक्ष्य है कि हमने सतयुग में जाना है,
मोटा बड़ा बहुत भारी लक्ष्य है। बाप समान बनना वो भी बहुत भारी लगता है, पर ये छोटे छोटे स्टेप्स को हम का लक्ष्य रख। दीदी आवाज नहीं आ रही। क्या आवाज नहीं आ रही? नहीं, हमें तो ठीक से आ रही है, अच्छे से आ रही है। आप अपना कनेक्शन चेक आवाज करिए। तो आ रही है ठीक से। तो अच्छी आ रही है। कौन कह रहा है कि आवाज नहीं आ रही है? कनेक्शन को चेक करो, वॉल्यूम को बढ़ाओ। मुझे दीपा बहन लगी। दीपा बहन वॉल्यूम को बढ़ाओ। नहीं, मेरे पास आ रही है। आपके पास आ रही है तो मम्मी। नहीं, आई थिंक सुमन बहन थी। सुमन बहन आप थे। आप अपने ना वॉल्यूम को बढ़ाओ, जो भी कह रहे हैं ना, कई बार वॉल्यूम लो होती है ना तो भी नहीं सुनता है। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, है ना। तो मेरा जो लक्ष्य है वो टारगेट मेरा बना रहे, हमेशा एक टारगेट मेरा बना रहे कि आज अच्छा मैंने ये अचीव कर लिया, अब नेक्स्ट टारगेट मेरा क्या है। तभी तो बनेंगे, तभी वो डिस्टेंस कवर होगा ना। हम सब ने अब नोट कर लिया कि क्या मेरे में प्रॉब्लम है, अब उसको हमको वी आई हैव टू गेट रिड ऑफ इट, ये हमारा पक्का हो जाए। फिर एक और जो आदत जो दीदी ने बताई, इधर उधर देखने की आदत। कई बार हम कहते हैं हम तो नहीं देख रहे, आप देखो। आपका मन अगर थोड़ा सा भी ऐसे होता है ना, कई बार बोर हो गए, पता नहीं क्या करें, तो उस समय आप क्या करते हो, कहाँ देखते हो, कौन सी चीज के ऊपर मन जाता है कि अब मैं ये कर लूं तो ठीक हो जाएगा। कई बार होता है कुछ खा लो, कुछ टीवी पर लगा लो, किसी से फोन पे बात कर लो, कोई मैगजीन देख लो। हमारी मैगजीन क्या है? बाबा की मुरली। बाबा की मुरली। और आपको पता है ऑनलाइन ज्ञान, अमृत, पवित्रता, ये सारी जो मैगजीन्स है हमारी, ये भी अवेलेबल है। आप उनको भी पढ़ सकते हो, लोगों की उसमें एक्सपीरियंस है, बड़ों की बहुत सारी आर्टिकल्स हैं, उनको पढ़ो तो उससे भी मन लगा रहेगा। आप अपने सेंटर जो पास में है उनमें वहां की दीदी को बोलो, आपको वो मैगजीन दे देगी, मंथली लगा भी सकते हैं ना। फिर हम अपने निश्चय को देखें, क्या मेरा निश्चय है कि मैं सत्यु की आत्मा हूं, कि मुझे तो निश्चय हो कि मैं ही जीत पाने वाली, आई एम विक्टोरियस, मुझे तो पता हो ना। ठीक है ना। तो ये बातें हमारे को ध्यान में रखनी है। और आज का हमारा ये सम्मान रहेगा, मैं सतयुगी आत्मा हूं। इस सम्मान को मैं 108 बार अपने लिए रिपीट करूंगी ना। चीना जी ने लिखा कल, मैं नूरे रतन, है ना, कितनी बार लिखा? 20 बारी। 20 बारी, ठीक है। तो पर सोचने में 108 बार ही हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी बार कर। हाँ, नहीं, आई विल कंटिन्यू इट। यू कंटिन्यू इट। अभी आपकी स्पीड लिखने में कम होगी ना, जब Possible. बन जाती है तो वो भी हो जाता है। हाँ? ठीक है। तो समान की कल नूरे रतन की प्रैक्टिस हुई कि नहीं हुई? करनी है, ठीक है। वो अभी उसमें ढले नहीं हो और कुछ नहीं है, जब क्योंकि लिख रहे होते हो तब वो यू गेट द फीलिंग। यू गेट द फीलिंग। यस, व्हाइल यू राइटिंग इट। यस, राइटिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल। पर आप नहीं कर सकते तो आप टारगेट रख लो कि मुझे ये करना है। हाँ जी, वो तो है, दैट इज माय टारगेट। हाँ जी। चलिए अब बताइए बाबा ने क्या क्या बोला। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है
पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। तो हमने कमाई जमा कर ली। हमारी जैसे हम दुनिया में भी जब हम पढ़ते हैं, सपोज आई टॉप, ठीक है, गोल्ड मेडल मिल गया यूनिवर्सिटी से, कमाई कब शुरू होती है? कमाई कब शुरू होती है? That I put it to use. Yes, when I practically go and do something. Yeah. है ना? इन योर लाइफ के अंदर ऐसे कमाई नहीं हो रही है कि जस्ट मेरे को नंबर आ गए जी, मेरे 100% आ गए, चलो, पर until I put it into practice वो तो कुछ भी नहीं मिलेगा उसका, है ना? पढ़ाई से कहते हैं ना, बुद्धि को लगाम मिलता है, बुद्धि में कंट्रोलिंग पावर आती है, हम सिविलाइज्ड बन जाते हैं, बोलने की करने की तमीज आ जाती है। बाबा हमारे को सोचने की तमीज सिखाए। मैनर्स कैसे? अंदर यहां तक मेरे मैनर्स ऐसे पक्के हो कि मेरे मुख से कभी उल्टा निकले ना। तो कमाई कब जमा होगी? जब हम धारणा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करते हुए निस्वार्थ सेवा करेंगे तो पुण्य खाता होगा। निस्वार्थ सेवा करेंगे। पहले निस्वार्थ सेवा कहाँ करनी है? खुद के लिए। और जो आपने अभी 1 मिनट अपने ऊपर स्पेंड किया और अपने ऊपर देखा कि मैंने, मुझ में क्या चीज है जो मैं बदल दूं, राइट? ये जो सेल्फ टॉक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दीदी ने जैसे बोला, हम इसको करना नहीं चाहते, हम उसको कहीं से कई बार इवेड कर जाते हैं। क्यों करते हैं इवेड? हमें अपनी कमजोरियां दिखाई देती हैं। एंड इट फील्स वेरी अनकंफर्टेबल। ये गलती कैसे करी, है ना? क्योंकि हम कभी समझते नहीं कि हम गलत है। हम समझते नहीं हम गलत है, हम समझना नहीं चाहते। अंदर से कॉन्शियस को सब पता है ना? तो पर हम दोनों ही करना चाहते हैं, हम अपनी अच्छाई भी नहीं एक्नॉलेज करना चाहते और गलत भी। अच्छाई एक्नॉलेज करना चाहते हैं, मुंह से शायद बोल देते हैं, नहीं नहीं मैं तो नहीं। आपकी कोई प्रेज करता है तो अच्छा लगता है ना? हाँ, पर खुद को कोई बोले कि अपने लिए अपने बेस्ट पॉइंट्स सोच लो, हाँ, वो भी नहीं सोचना, हम वो भी नहीं सोचना चाहते। तो इसके लिए बाबा ने क्या बोला? अपनी जीवन कहानी लिखो, लिखो, बाबा के घर में जाकर उसको डाल के आ जाओ। बाबा तो पढ़ रहा है। जब आपने लिखना शुरू किया, बाबा ने पढ़ना शुरू कर दिया। सारी बातें, आई हैव डन दिस। फिर बाद में और याद आता है, लिखते जाओ, ये वाली गलती, वो वाली गलती, अच्छी बुरी सारा कुछ। हमने किसी चीज का सुधार कैसे कर लिया वो भी लिख दो, लिखो। बनने दो 50 पेज, धीरे धीरे लिखो। जल्दी क्या है कि एक दिन में खत्म करनी है? क्योंकि कई बार चीजें बाद में डीप जो होती है ना, वो धीरे धीरे उभरती हैं और बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, है ना? पर हम जब लिख देते हैं, हम उससे फ्री हो जाते, हमारे ऊपर उसका भार खत्म हो जाता है। क्यों? 50% तो बाबा ने ले लिया, 50% बोझ तो खत्म ही हो गया। फिर वो सिर दर्द और वो सब ना। तो कमाई जमा करने के लिए एवरीथिंग आई लिसन टू, आई हैव टू पुट इट इनटू प्रैक्टिकल, तभी होगा ना। तो पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना जाए। तो जब आप मुरली सुनते हो, मैंने अपने चार्ट में एक कॉलम बनाया हुआ है मुरली, कि मुरली को सुनते हुए मेरी परसेंटेज आज कितनी रही। हमारी परसेंटेज 100 नहीं होती। कई बार कोई बात कोई मुरली में बोलता है, हम कहते हैं ओ अच्छा ये था मुरली में, इसका मतलब 100% टेंशन नहीं है। नहीं होता है ना। कहीं इधर उधर, इधर की बात उधर की बात याद आ जाती है, कोई बुला लेता है, ऐसा भी होता है। तो अपने आप को रोज मुरली के लिए पॉइंट्स दो, मैंने मुरली को कितने % सुना,
फिर अगर आप पॉइंट्स लिखते हो बाद में या डायरी में लिखते हो और फिर उन्हें रिवाइज करते हो, वो तो बहुत अच्छा टूल है। वो जो मैंने उस टाइम सुनते समय मिस किया, वो मेरा उसमें फिर पूरा हो जाता है। जैसे स्कूल में भी हम पढ़ते थे, तो जिस चीज को बहुत फोकस होके सुन लेते हैं, तो फिर वो अंदर यहाँ पे बैठ जाती है। टीचर ने एक बार पढ़ाया और मुझे याद भी हो गया, वो वाला मेरा अटेंशन। जो मम्मा की क्या खासियत थी, मुरली चली मम्मा को एक एक पॉइंट याद होती थी। हम कह सकते हैं वो तो बहुत यंग थे, पर सारी अटेंशन की बात। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे साथ कोई बात 50 साल पहले हुई है जिसने तुम्हें दुख दिया, उसकी एक एक डिटेल याद है ना? आज भी याद। तो ये क्यों नहीं याद कर सकते? चलिए आगे बताएं और क्या बोला। अच्छा, पढ़ाई से कमाई जमा करना। कमाई कैसे जमा करेंगे, ये हम मनन चिंतन कर सकते। स्मॉल स्मॉल थिंग्स। दीदी ने तो आज बोला, सिर्फ आप जो नियम फॉलो कर रहे हो वो कोई कमाई जमा नहीं है। आज मैंने साइलेंस में भोजन खा लिया, बाबा के साथ भोजन खा लिया, कमाई हो गई। बाबा के साथ बैठ के खा लिया तब तो जरूर कमाई है, क्योंकि उसमें बाबा का साथ है तो आत्मा को स्ट्रेंथ मिल रही है ना। ऐसे चेक करो कहाँ कहाँ मैं कमाई कर सकती हूँ और कहाँ कहाँ पॉसिबल है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत छोटी चीजें हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करना, तो कई बार हम क्या कहते हैं, कहीं और अपने घर में तो देख लिया मेरे पैसे वेस्ट हो रहे, कहीं और गए, किसी और ने फैन ऑन छोड़ दिया, क्या हम उसको बंद करना चाहते हैं? कि हम कहते हैं मेरा क्या है ना। जैसे हम अब आश्रम गए, बर्तन धो रहे हैं, किसी का एक गलती से एक स्पून रह गया, मैं वो धो देती हूँ कि मैं सोचती हूँ मुझे क्या है? ये है कमाई ना। कोई चल रहा है, मेरे को हेल्प नहीं मांग रहा, उसको लगता है उसके हाथ पकड़ लो तो थोड़ा सा उसको मदद हो जाएगी, कि मैं उसको इग्नोर करके भाग जाती हूँ। ऐसे छोटी 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 चीज, और हम ये सारी कमाई के साधन है। और ये कौन कर सकता है? जिसके अंदर ये बसा हो, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा। इस दुनिया का, बाबा ने बोला तुम आधार हो, यू आर द फाउंडेशन। तुम जीत पालोगे तभी सत्युग आएगा। ये सारी बातें बाबा बोल रहे हैं, है ना। और आज क्या विनाश के सीन में क्या बताया, नेचुरल कैलामिटीज, उधर तो बॉम्ब्स फटेंगे बाहर, यहां और जो बॉम्ब्स फटेंगे उससे क्या होगा, क्विकली उनका सब चुक्त हो जाएगा। इसलिए हिम्मतवान बनना है, हिम्मतवान बनना है। और यहां तो नेचुरल कैलामिटीज होंगी, हो रही हैं। बाबा ने ये बोला खास तौर से कि बहुत बारिश होगी, पानी होगा बहुत। एग्जैक्टली वही वही हो रहा है, वही हो रहा है। वही हो रहा है। कल फिर क्लाउड बर्स्ट हुआ था हाँ, उत्तराखंड में, पूरा मसूरी के पास, देहरादून में। यस, हाँ, देहरादून। ऐसे ही पंजाब में बुरा हाल हुआ है ना। यहाँ तो अंबाला में माय मदर, वहां पे फ्लड्स आए विद मी फॉर दैट रीजन। पॉइंट बी कि ये सब होना है, शुरू हो गया, शुरू हो गया। और बाबा ने ये भी बोला है, जो जितने भी साहूकार हैं सबका पेट पीठ से लग जाएगा, खाने को नहीं मिलेगा। क्यों? सारी जगह रेडियो एक्टिव वेव्स हो जाएंगी, क्या खाएंगे? कुछ नहीं खा सकते, ना खा सकते ना पी सकते। सिर्फ योग में बैठेंगे, योग में बाबा की शक्ति खाएंगे, बस उसी से हमारा उद्धार होगा, हमारा भी और दूसरों का भी। हमारी स्थिति से औरों को फायदा होगा। ठीक है, और बताएं और क्या बोलूं।
बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। ये भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें रजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। तो जीत पानी है। अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन। वेरी वेल नोन कब होंगे? जब प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो बाबा पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करेंगे, फिर बाबा प्रत्यक्ष होंगे। बच्चों के द्वारा ही परमात्मा प्रत्यक्ष होंगे, है ना। तो जब हम माया पर पूरी तरह जीत प्राप्त कर लेंगे तो मीन्स व्हाट? आप सोचो, आपने माया पर पूरी तरह जीत प्राप्त कर ली, मतलब पूरी तरह आपके संस्कार जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गए। तो आप उस समय कैसे? विक्टोरियस। विक्टोरियस। तो आपकी स्थिति कैसी होगी? दातापन की। दातापन। बाप समान। देने वाले बाप। देने वाले, स्टेबल, बिल्कुल स्टेबल। और सिर्फ स्थिति नहीं, अवस्था बन जाएगी कि कोई फर्क नहीं पड़ना, कुछ भी हो रहा है, मेरा अटेंशन किस चीज पर है? मुझे देना है, मुझे देना है, बस। मेरा और कुछ इस चीज पे अटेंशन ही नहीं। सो इसलिए बाबा ने क्या बोला कि तुम हो वॉरियर्स। तो वॉरियर क्या करता है? युद्ध करता है। हमारी युद्ध का कैसी है? इसलिए बाबा ने बोला ना अननोन, क्योंकि हमारे गुप्त है हमारी। गुप्त है हमारी युद्ध। गुप्त हमारी युद्ध पर किससे है? संस्कारों से। कौन से संस्कार? मेरा ही है, मैंने उन्हें यूज किया है। मीन्स किसी और का बाहर से कनेक्शन नहीं, मुझे ही करना है। अगर किसी और पे डिपेंडेंट है तो हम उसका वेट करते हैं। ये द वेट इज ओनली मी, आई एम वेटिंग फॉर माई सेल्फ टू डू इट। तो इजंट दैट इजियर? जो कुछ खुद करना हो तो इजियर होता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम ये करो। तुम अपनी जो महाभारत में क्या बोला? मार मार डाल इनको। तो क्या भगवान क्या बोलता है कि मार डालो अपने अंदर आए हुए नेगेटिव संस्कारों को, रावण के संस्कारों को। तुमने लिया है, वो तो आएगा ना, वो तो पीछे तुम्हारे दौड़ेगा कि मेरी चीज ली है, मैं आऊंगा और आऊंगा, है ना। तो माया ही हो गई ना दीदी। विकारों का, माया का। हाँ, माया हम विकारों को ही बोलते हैं ना। फिर बाबा ने बोला ना तुम्हारी विजय निश्चित है। ये भी एक बहुत, जैसे आपने आज सुमान लिया, मैं सतयुगी आत्मा हूं। और दूसरा एक सुमान ये भी ले सकते हो, मैं विजयी रतन हूं, क्योंकि विजय तो मेरी निश्चित है ही। पर आप ये देखो कौन से स्वमान से आपके अंदर वो फीलिंग जनरेट होती है। सतयुगी आत्मा होना या विजयी होना बात एक ही है। एम तो यही है ना कि हम सतयुगी बने, तो वही तो विजय है ना। और योग बल से हम विजय पाते। योग का बल क्या है, कैसे होता है? ध्यान टिका रहना। हाँ जी, ध्यान टिका रहना। ध्यान टिका रहना। तो जब ध्यान टिका रहता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? आपका ध्यान बाबा में लगा हुआ है। हम स्वयं को आत्मा समझते हैं, आत्मिक स्थिति में होते हैं। तो आपकी स्थिति कैसी बनती है उसके बाद? शक्तिशाली। शक्तिशाली हो जाती है ना। हाँ, यही एग्जैक्टली है ना। तो जिसे शक्तिशाली, शक्तिशाली। अच्छा, आई सेड ब्लिस। ब्लिस, हाँ वो भी होता है, बिल्कुल। ब्लिस इज ऑल्सो शक्ति ना। हाँ जी। सारे गुण जो हैं हमारे इमर्ज हो रहे हैं, चाहे ब्लिस बोलो चाहे शक्ति बोलो। जब हम ऐसे बन जाते हैं तभी तो, जैसे बोला नीलम बहन ने पहले भी, हम दाता बन जाते हैं। जब यही योग का बल है। नहीं तो अगर हम ऑर्डिनरीली घूम रहे हैं, बाबा से योग लगा नहीं है,
तो छोटी छोटी बातों में इरिटेट भी होते हैं, बातें बोलते हैं, कुछ कुछ करते हैं जो नहीं करना चाहिए, है ना? वो बल आ जाता है तो हर परिस्थिति में हम वैसा बन जाते हैं। इसलिए शांति दीदी, हम में उमंग और उत्साह भी बहुत आ जाता है, इसलिए हाँ। कोई भी चैलेंज वी कैन एक्सेप्ट, वी कैन फेस इट। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना? फिर इसलिए इसको बोला महामंत्र। जो दुनिया में मंत्र देते हैं तो क्या होता है? मंत्रों से क्या होता है? क्यों देते हैं मंत्र? दीदी सिद्धि करने के लिए, सिद्धि करने के लिए, मनोकामना पूरी हो जाए। मनोकामना पूरी हो जाए। तो हमारी मनोकामना कौन सी पूरी होती है? इसमें भगवान मिल गया, भगवान मिल गया और हम स्वर्ग की राजाई के लायक बन रहे हैं। एक की रजाई। बिल्कुल जी। और बताओ, योगेश्वर किसको कहा बाबा ने? भगवान को, योग, हाँ, योग के बल को, ईश्वर को। क्यों बोला योगेश्वर? क्योंकि वो योग लगाना सिखाता है। हाँ, कैसे बाबा योग के को- साथ योग लगाते हैं, इसलिए हमें योगेश्वर कहते और ब्रह्मा बाबा को क्यों बोला योगेश्वर? हैं। कृष्ण को बोला क्योंकि श्री कृष्ण भी उनसे योग सीखकर फिर श्री कृष्ण बनते हैं। श्री कृष्ण माना नंबर 1 बनते हैं। नंबर 1 जी। और बताओ, डबल अहिंसक का मतलब क्या? ना हम किसी को बॉडीली दुख देते हैं, ना मानसिक। हाँ, तो माना हम विकार में नहीं गिरते हैं। एक तो हाथ चलाना, हाथ पैर चलाकर किसी को दुख देना, जैसे बोला वो वायलेंस जो होती है फिजिकल वाली। और यहाँ पे क्या है? किसी भी विकार को यूज करना और फिर उसके वश हो जाना, ये क्या है? ये भी हिंसा है। क्योंकि उससे क्या होता है? नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड होती है। जो नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड होती है, वीक आत्मा उसको पकड़ लेती है और वो फिर फिजिकल वायलेंस भी करती है। आपके अंदर कम है, आप अपने को कंट्रोल कर लेते हैं, और उनके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी ऑलरेडी है, वो कैच करते हैं तो वो बहुत ही बड़ा नेगेटिव काम कर जाते हैं। और बताओ, फिर बाबा ने आज कहा, तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल नोन। यस, तुम्हारे द्वारा मन भव का पैगाम मिलता है सब। इसका मतलब क्या है? अननोन बट वेरी वेल नोन। तुम जो पढ़ाते सिखाते हो वो तो सब गुप्त है, योग बल भी गुप्त है, बट एवरीबडी नोज यू बिकॉज ऑफ योर वाइब्रेशंस एंड आप जो वेरी वेल नोन हम बाद में बनते हैं, जब हमारी अवस्था बन जाती है ना, तो तभी उसी स्थिति की पूजा होती है, हम पूजनीय बनते हैं ना। और पूजा भी जब होती है तो मूर्ति को कैसा रखते हैं? इतना सा चिप भी हो जाए तो वो मूर्ति को मंदिर में नहीं रखते, खंडित हो जाती है। खंडित मतलब अगर मेरे अंदर विकारों का दोष आ गया तो मूर्ति नहीं बन सकती। और बताओ, बाबा ने कहा, बाप कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। ये हो गया बीच में दलाल, ब्रह्मा बाबा के लिए बोला है, बीच में हो गया दलाल। इनसे योग नहीं लगाना है। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। वहां मतलब ब्रह्मा बाबा नंबर 1 है, पर योग हमें शिव के साथ ही लगाना है। शिव के साथ। तो ब्रह्मा बाबा का की क्या इंपॉर्टेंस है, बताओ? He is a sample for us to follow. सैंपल है, बिल्कुल। और ब्रह्मा बाबा की द्वारा ही हमें शिव बाबा मिले, उनके मुख से ही निकला है शिव। तो जब हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं, पहले तो साकार में, तो वो कहते हैं ना, नैनो में देखो
नैनो में किसके? ब्रह्मा बाबा की। औरों की नैनो में नहीं, औरों की तो त्रिकुटी में देखेंगे। तो उन नैनो से ही शिव बाबा मुझे देखते हैं, इसलिए हम उन नैनो को देखते हैं और हमारे को फीलिंग आती है। यहाँ हम दृष्टि योग कई बार करते हैं ना, यहाँ लगाते हैं दादी की या ब्रह्मा बाबा की, हम सिर्फ उनके नैनो में देखते हैं और हमारे को फीलिंग आती है ना, क्योंकि अब साकार में नहीं है, अव्यक्त रूप में है, तो हम अव्यक्त रूप से बाबा के साथ योग लगा रहे हैं और हमें सारी फीलिंग आ रही है। आज का जो वो था पॉइंट, उसमें यही बताया। एक बार स्लोगन पढ़ेंगे जी? स्लोगन है, एक सेकेंड, सॉरी। स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। तो जब भी हम किसी के भी अधीन हैं, और अधीन हम किस चीज के होते हैं? किसी मनुष्य के, किसी बात के, कोई बात हो चुकी, उस वो बात बार बार मेरे पास आई, मेरा अपना कोई संस्कार हो जाता है ना, उसके अधीन हो गए, मतलब उसका मेरे ऊपर इफेक्ट आ रहा है। जब हम किसी भी चीज के अधीन होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? यू फील अनकंफर्टेबल, यू लाइक यूर चेंज, है ना। मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही, और बाहर ना निकलने के लिए कौन सा एग्जाम्पल दिया है बाबा ने महाभारत में? चक्रव्यूह अभिमन्यु। उसको अंदर जाना आता था, बाहर नहीं निकलना। सिचुएशन सबकी, हमारी भी वैसे ही होती है। It could be something that you want in your life, but it is not happening. So you, it's difficult to get out of it. To get out of that mode. ये मुझे यही चाहिए, ऐसे ही चाहिए, है ना। तो फिर क्या होता? वो है चक्रव्यूह कि आई एम ट्राइंग टू ब्रेक दैट, पर वो मैं ब्रेक नहीं कर पा रही। तो फिर उसमें क्या दिखाया? अभिमन्यु धराशायी हो गया, उसको मार दिया। हम भी जब वीक हो जाते हैं तो ये सारी एनर्जीज हमारे को लो फील कराती हैं। हम कहते हैं मेरे से नहीं होता, पर बाबा क्या कहते हैं? मैं हूं ना। तो कैसे करना है? कुछ नहीं हो रहा, आप सिर्फ स्क्रीन पे ब्रह्मा बाबा को लगा दो या दादी का लगा दो, आप उनसे सिर्फ दृष्टि देखो, बस फोन में लगा लो, बाबा की फोटो उसमें रख लो। आजकल तो अवेलेबिलिटी इज लाइक वेरी हाई, है ना। आप पिक्चर निकाल लो, आपको जो ठीक लगता है, जस्ट कीप ऑन लुकिंग एट बाबा। और आप ये उस चीज के लिए थोड़े समय करो, 1-2 दिन करके छोड़ना नहीं है। ये इसको हम युक्ति भी ना बोलें, दिस इज द ओनली वे, मैं इसको करूंगी। अब आपने एक चीज आइडेंटिफाई करी, अगर आप उसको अपने आप से बात करके उसमें से निकल पा रहे हो, वेरी गुड। नहीं तो बस दृष्टि लो और बैठ जाओ कि मैं तो बैठी हूं, बाबा की दृष्टि से सारा फिनिश हो रहा है। सडनली यू स्टार्ट फीलिंग लाइट एंड गुड, है ना। और बाबा तो हमारे को हर एक चीज के लिए, बाबा के पास तो हर चीज का रास्ता है ना। ये वो दुनिया का जो जंतर मंतर बना हुआ है, वो होता है ना जिसमें गुम हो जाते हैं, बाहर नहीं निकल सकते, तो उसमें से बाहर निकलने के लिए क्या बोलते हैं? बाबा, बस। दैट इज, देन इज द एंड ऑफ ऑल ऑफ दैट। ठीक है आरती बहन, आर यू देयर? कैन यू टॉक? जी 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 जी, ओम शांति। यूज दिस। जी बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी कि बाबा मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं आज, है ना। आपको बहुत सारी बातें बता रहे हैं कैसे कैसे कर सकते हैं, तो जो सूट करे उसको यूज करो, है ना। पर उसके लिए जिद पकड़नी पड़ेगी, 2 दिन करके to do it for many days, minimum 21 days. कोई डिटर्मिनेशन आनी है। हाँ क्या? और आपका आजकल टॉपिक कौन सा चल रहा है चार्ट का? प्रतिज्ञा, डिटर्मिनेशन। प्रतिज्ञा। हाँ
ठीक है। आज दीदी ने ये भी बताया, अच्छा लगा कि रजिस्टर रखना है तो उसमें जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, तो आप क्या लिखेंगे? तो एकदम से मेरे भी ध्यान में यही आया, मैं तो बेस्ट लिखूंगी, मैं तो बेस्ट लिखूंगी। पर फिर दीदी ने समझाया बेस्ट लिख दिया तो देन और पुरुषार्थ की जरूरत ही नहीं है ना, फिर मतलब यू अचीव्ड इट। नो, राइट बेटर। मेरे को उस वक्त इमीडिएटली ये ख्याल है, मैं चार्ट लिखती हूँ ना, तो हर एक चीज में मैं 8-10 पॉइंट्स हैं, तो कई बार आई राइट नॉट गुड, कई बार आई राइट बेटर देन यस्टरडे। जी, ये क्योंकि 100% तो है नहीं, हाँ जी, वो तो पता है। हम अगर लिख दें बेस्ट हो गए तो फिर तो वही है ना, नहीं वो एक रिफ्लेक्स आता है, मैं बाबा की बच्ची हूँ, मैं बेस्ट हूँ। बेस्ट मेरा अल्टीमेट एम है। एम है, हाँ जी, हाँ जी। वरदान पढ़ेंगे? हमारी कोशिश होनी चाहिए बेस्ट, कोशिश अपनी तरफ से करें। एब्सोल्युटली। वरदान पढ़ेंगे? तो हमारे जो कर लो, अनम्यूट कर लो। तो अव्यक्त इशारे भी जो हमारे चल रहे हैं कितने ब्यूटीफुल हैं, ज्वालामुखी योग पर ना। क्या बोला आज बाबा ने? हाँ जी, हाँ जी, आप पढ़ो। वरदान दे भान का त्याग कर, निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित भव। निक्रोधी, न्यू वर्ड, न्यू क्रोधी बनने वाले निर्माण चित। क्योंकि क्रोध को भी बाबा हिंसा मानते हैं ना, बाबा तो हर के लिए हिंसा ही बोलते हैं। देह भान का त्याग, जब क्रोध आता है तो आप कोई भी चीज पे जिसपे आपको थोड़ी सी इरिटेशन भी हुई है, आप सोचो क्यों हुई, रीजन क्या होता है? I think It's not according to yours expectation. जो मैं राइट समझती हूँ वो नहीं है, तो इसलिए गुस्सा आ गया, यही मतलब है। और मेरे हिसाब से क्या नहीं हो रहा, वो सारा कनेक्शन शरीर से ही होगा। हमारी हेल्थ ने खाना ठीक से नहीं रखा, ठीक नहीं बनाया, सफाई ठीक नहीं करी, हम गाड़ी में बैठने लगे, ओहो पेट्रोल ही कम है, मेरे को तो जाना था, मेरे पास टाइम कम है, पेट्रोल होना चाहिए था। इसी तरह की बातें होती है ना, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद बॉडी। पर आप उसी से डिटैच हो गए तो फिर क्रोध का आना इम्पॉसिबल। और जैसे ही देवभान से फ्री हो गए तो अहंकार भी निर्माणचित बोला ना बाबा ने। अहंकार किस चीज का होता है? बॉडी रिलेटेड चीजों में, हमारे रोल का, हमारी पोजीशन का। नाम मैं आई एम सो एंड सो, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, आई एम वेल्दी, आई एम द वेल्दीएस्ट पर्सन इन दिस कंट्री। मेरे से कोई ज्यादा वेल्दी हो गया तो मेरी मुसीबत आ गई, है ना? जरा सा मेरे से किसी ने अच्छा कर लिया तो मेरी को मुश्किल हो गई। मेरे 90% है, किसी के 90.1 आ गए तो मुश्किल खड़ी हो गई। सारा कुछ क्या है, जो अचीवमेंट्स हैं, जो चीजें हैं, एवरीथिंग कनेक्टेड विद बॉडी एंड एवरीथिंग दैट इज ट्रांसिएंट, जो कि परमानेंट है ही नहीं। कंपैरिजन में बिल्कुल। तो निर्माणचित कब हो जाते हैं? मैं आत्मा ऐसी तो सब ऐसे, तो फिर घमंड किस बात का? और मैं ऐसी हूं, मेरे को बनाने वाला कौन, और सामने वाले को भी बनाने वाला कौन? सेम इक्वालिटी आ जाती है, तो इसलिए निर्माणता आ जाती है। तो देह के भान का त्याग मेन चीज ही ये है, फर्स्ट लेसन, मेन थिंग। अव्यक्त इशारे बताएंगे, क्या बोला आज बाबा? व्यक्ति इशारे में है, अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। ये अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है।
अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें ये कलयुगी संसार जल कर भस्म हो जाए। तो मतलब बाबा क्या कह रहे हैं, जिस्ट क्या है? योग बल की ज्वाला। योग बल की ज्वाला। असुर क्या है? व्यक्ति नहीं है। असुरों का वध किया देवताओं ने। असुर क्या है? असुरी शक्ति, मतलब जो अंदर आए हुए सारे संस्कार हैं, जो इनसे मैं फ्री नहीं हो रही, जिसका भी हमने चक्रव्यूह का भी एग्जाम्पल दिया कि हम उसमें फंस गए हैं, उनको खत्म करने के लिए ज्वाला स्वरूप योग। और उसको भी शक्ति कहा है। हाँ जी, वो भी शक्ति है। वो भी शक्ति है, तभी हमें उससे ज्यादा शक्तिशाली बनना है। और वो शक्ति है। शक्ति क्यों फील हो रही है? क्योंकि मैं कमजोर हूं, मेरे अच्छे संस्कार कमजोर हुए हुए हैं। पर एक्चुअली जो अच्छाई का संस्कार है वो नेगेटिव संस्कार से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तभी तो वी टेक ओवर ना, तभी तो ये कलयुग को हम सत्युगी आत्माएं वी टेक ओवर और कलयुग भस्म हो जाते। भस्म का मतलब नाम निशान खत्म, अब उसके वो भी नहीं। I've turned around 180 degrees, है ना? तो इसीलिए जो आपको बोला ना दृष्टि योग, आप दृष्टि हमने ये स्पार्क का ही हमारा हुआ था, 4 घंटे का दृष्टि योग था। हमारे को टॉपिक दिया, इस पे चिंतन करो, बाबा से दृष्टि लो, इस स्थिति में बस बैठ जाओ साइलेंस में। आप ये 5-5 मिनट करके देखो, बहुत बहुत शक्ति मिलेगी। अभी करेंगे, सो यू विल हैव सैंपल एंड देन यू कैन कीप। ठीक है ना? और कोई पॉइंट लेना है किसी ने? एनीथिंग यू कोई किसी को कोई क्लैरिटी चाहिए हो या कोई पॉइंट हमने मिस किया? जो आज वॉरियर की भी बाबा ने बात की, अवस्था पक्की करनी है। अवस्था मतलब जो गुडनेस की अवस्था है, उसका मतलब फिर वो सदा की हो जाए। ये ना हो कि कभी है कभी नहीं, कभी कभी नहीं, सदा हम जब हो जाते हैं तो अवस्था। अदरवाइज हम क्या कहते हैं? स्थिति। हम जैसे योग करके अपनी स्थिति बना ली हमने, पर वो परमानेंट नहीं बनती ना। जब परमानेंट हो जाती है हम उसको क्या बोलते हैं? अवस्था। अवस्था। ठीक है दीदी, I have a question. हाँ जी। What does Marjiva mean? ओके। चलो बताओ मर्जीवा का मतलब जीवन जीते हुए मरे हुए। हाँ, मतलब मुंह से गलत संस्कारों से, विकारों से, मतलब आई एम लीडिंग दिस लाइफ, पर मैं इस जीवन में जो भी व्यक्ति है, वैभव है, चीजें हैं, जो कुछ भी मेरे को मिला है, वो साधन मिले हैं, मैं उससे डिटैच्ड हूं। इसका एग्जाम्पल राजा जनक का। राजा जनक की मुझे स्टोरी है कि वो नहा रहे थे और एक उनके यहाँ साधु आया हुआ था। राजा जनक और वो दोनों नदी में नहा रहे थे। तो किसी ने आके बोला, राजन आपके महल में आग लग गई है। साधु कहता, ओ मेरी पोटली। और राजा आराम से पानी से बाहर निकले कि व्यवस्था करनी है, चैन से, कोई उनकी स्थिति में फर्क नहीं। माना उनका पूरा महल चल रहा है और इनकी एक पोटली है। तो मतलब मरे हुए हैं इन चीजों से, इन चीजों के साथ रहते हैं, पर इनसे अटैचमेंट नहीं। और इसका एक और एग्जाम्पल जो देते हैं, राजा जनक पूछते थे, ये मरजीवा जन्म, ये डिटैचमेंट, इसका मीनिंग क्या है? तो वो घोड़े पर चढ़ने लगे थे, उनका एक पैर सैडल पे था और एक पैर नीचे था। ठीक है? तो जैसे उनका एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे, तो उन्हें बोला, राजन यही है कि मन बुद्धि आपका ऊपर लगा हुआ है, पर पैर नीचे है, पर आप हो धरती पर।
यहाँ रह रहे हैं पर मन बुद्धि यहाँ नहीं है। मन इससे बुद्धि पर, मन बुद्धि और यही एग्जाम्पल अगर आप देखो गणेश जी का पैर कहते हैं ना डांसिंग पोज है, एक पैर ऊपर एक नीचे। जब एक पैर नीचे ऊपर और एक नीचे है तो धरती पर रहते हुए धरती से परे, ये मतलब हुआ। पर वो पोजीशन डांसिंग पोजीशन मतलब, तो हम इतने खुश हैं, मन मेरा इतना खुश है कि जैसे मन मेरी डांस कर रहा है। दीदी वो शंकर जी का तांडव नृत्य भी ऐसे ही होता है, एक पैर नीचे एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर, वो इस चीज के लिए ये फाइनली हुआ ना, डिटैच फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स। yes, detached from worldly attachments. yes. Even with human beings हमारा क्या है, हम क्यों अटैच फील करते हैं? क्योंकि हम शरीर से मोह रख लेते हैं। अगर आत्मा से कनेक्शन है, that is okay. तो हम सब अभी इस समय 20 आत्माएं मिली हैं। शरीर मतलब most of you don't even have the video on, हम देख भी नहीं रहे पर हम कनेक्टेड है somehow, है ना? I feel sometimes when we meet तो आवाज से पहचान लेते हैं, फेस तो पता नहीं। ये कौन है? हाँ जी, बिल्कुल। तो 25 को सब आओ और आवाज से पहचान लेना सब। ठीक है। रमन जी, नोएडा से मेरी फ्रेंड एक कैब में आई थी, उसको she took exactly 1 hour to reach my house. It depends. अभी हम 2 दिन पहले उधर से आए वेस्ट दिल्ली से, it took us 2.5 hours. That is West Delhi. So ये रास्ता वही है ढालकुआ से ना। अच्छा, हाँ, वहीं आके अटकते हैं साउथ एक्स में। तो आप अपने, मेरे को तो रोज ही 1 घंटा लगता है। दिस टाइम मेरा भी मन to Happy almost 1 hour and some days even that day underpass was close to 2.5 hours. हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है हमें। पर उस दिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि अंडरपास अब रिपेयर हो गया। कई बार 1 घंटे में हम एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। सारे रास्तों को लाइट भेज रहे हैं कि सब यहाँ पे जल्दी पहुंचेंगे। ओके, आई ट्राई माय बेस्ट। आप सब आ जाना, मुझे भी मिलने का मौका मिलेगा। हाँ, my mother is here, she'll also meet all of you. ओके, यस। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को सभी बातों से फ्री कर लें। और माथे के बीच सिर्फ एक जगमगाता सितारा। मैंने सबको म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट मत करो। मेरा फोकस सिर्फ माथे के बीच, जगमगाती ज्योति। मैं सतयुगी आत्मा हूं। इस संगम युग पर हूं, कलयुग के अंतिम छोर पर हूं। सतयुगी नजारे मन बुद्धि से मुझे नजर आते हैं कि सतयुग आया कि आया। मैं सतयुगी आत्मा अपने आप को रेडी कर रही हूं उस दुनिया में ट्रांसफर होने के लिए। तो हमने जो भी संकल्प के द्वारा चेक किया कि वो कौन सी ऐसी बात है जो मुझे सतयुग से दूर करती है, उस बात को हमने अभी ट्रांसफॉर्म करना है योग के बल से, परमात्म शक्ति से।
अपने आप से कह दें, उसका ऑपोजिट गुण फील करें, मैं गुण स्वरूप आत्मा हूं। ये आसुरी संस्कार एडॉप्ट किया है, इसको और इसके चक्रव्यूह से निकलने के लिए मैं परमात्म शक्ति को यूज करती हूं। तो फील करें बाबा को सामने अपने, बाबा से दृष्टि लेते हुए इसको भस्म करेंगे। Start and बाबा लक्ष्य को बाबा से शेयर करें। का वरदान लें। आत्मा में शक्ति भर गई। इस सुंदर दृष्टि से मुझ में परिवर्तन शुरू हो गया।
बिंदु बनकर चले परम धाम, बिंदुओं के देश, बिंदु पिता, बिंदु सतगुरु के पास। उसकी सारी शक्तियां, उसका साथ मेरी ट्रांसफॉर्मेशन को फास्ट फॉरवर्ड कर देगा। तो चले ऊपर, परम धाम, मेरा घर, शांति धाम। मुक्त अवस्था, केवल बिंदु का बिंदु से मिलन। अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा कि आसुरी संस्कार छोड़ सत्योगी संस्कार को पक्का करना, इसी लक्ष्य से बाबा के पास बैठ जाओ। अपना प्रॉमिस सुनाए, मेरी तकदीर की तस्वीर खींचने वाला, मुझे तदबीर करने का रास्ता बताने वाला बाबा मेरे साथ। वापस आ जाए शरीर में। अब अपने आप को देखें, हूं मैं संगम पर मेरा हर एक्शन सतयुगी आत्मा के समान इस मर्जीवा जन्म में जहां जाती हूं वहां गुणों की खुशबू फैलाती है। साथ साथ अपने प्रॉमिस को याद करते रहे। हमने क्या प्रॉमिस किया बाबा से? हम तो सतयुग धरती पर उतारेंगे। देखें अपने आप को एक्शन में। परम पिता बच्चे हैं, धरती पर स्वर्ग बसाएंगे, जो
सारा दिन हम सब याद रखेंगे हम कौन सी आत्मा है और मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति विधि। ओम शांति।